17 के पहले अगर ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई होती तो आप में से एक का भी चयन नहीं होता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आप काम करने वाले हैं तो पैसा नहीं देते, सिफारिश नहीं करवा सकते थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान, 2017 के पहले के कारनामों की दास्तान और यूपी की बदलती तस्वीर का बखान, ये सब करते सीएम योगी का ये बयान लखनऊ की धरती से आया है, जिसमें सोमवार को उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, साथ ही प्रदेश के प्रति उनके योगदान को भी याद किया। मैं आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों से कहूंगा, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यद्यपि आपकी कार्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब संकट में प्रदेश था, हम लोगों ने कोरोना जैसी चुनौतियों को झेला है, और उस समय मैं देखता था बड़े से बड़े लोग पस्त थे, बहुत सारे लोग बहाना कर देते थे, लेकिन तब भी मैं देखता था कि आप लोग घर घर स्क्रीनिंग के कार्यक्रम के साथ सरकार के अभियान को आगे बढ़ाने का काम, तीन तबके को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। कई कई किलोमीटर हमें सड़क मार्ग से चलना पड़ा, और मैं देखता था जब मैं किसी गांव में अचानक जाता था तो मुझे ये 3 वर्ग में से कोई एक देखने को मिलता था, या तो आंगनबाड़ी या आशा वर्कर या एएनएम में कोई ना कोई वहां मुझे दिखाई देती थी, स्क्रीन करती थी। और आज इसलिए स्मार्टफोन आपको उपलब्ध करवाया गया है। ये आपके कार्य पद्धति को और अच्छा बनाएगी, यानी आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट केंद्र भी बनेगा, आपके कार्य में भी वह स्मार्टनेस दिखनी चाहिए। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां मेहनत से किए गए कामों को परखा जाता है, उसका करीब से मूल्यांकन किया जाता है, साथ ही उस मेहनत और लगन को सम्मान के साथ तरजीह दी जाती है, जो इस डबल इंजन सरकार की खूबसूरती है। सीएम योगी ने पुरानी सरकारों के उस फलसफों को भी याद किया, जिसमें बिचौलिए मेहनत से किए गए कामों का हक मार जाते थे, जिससे लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता था। जो पोषाहार था ना, इसका वितरण कौन करता था? उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा शराब माफिया था, उसको सरकार ने पैसा लेकर के ठेका दे रखा था, और वही तय करता था, वही ये तय करता था। मैं भौचक था जब 17 में सरकार बनी, तो मैं इस बात को लेकर के भौचक था कि जो सबसे बड़ा शराब माफिया है वह महिला और बाल विकास विभाग में भी घुसा हुआ है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने और एक भी आंगनबाड़ी सहायिका ने न सिफारिश करवाई होगी, न किसी को पैसा दिया होगा। क्या ये 17 के पहले संभव था? नहीं। बदलाव सियासत की पहली कसौटी मानी जाती है। लोकतंत्र में वोट की वो ताकत ही सुनहरे कल की दास्तान लिखती है। प्रदेश ने वो दौर भी देखा है जब खबरों की सुर्खियों में अपराधों की गाथा लिखी रहती थी, हिंसा और सांप्रदायिकता की पटकथा आम थी। मगर अब समय बदला और सरकार भी। आज हर दिन नए नए आयोजन हो रहे हैं, सम्मान, पुरस्कार, निवेश की कतारें लग रही हैं। यही सुनहरे और बदलते यूपी की कल्पना है, जिसे सीएम योगी लगातार साकार कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 69,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्मार्टफोन बांटे। 2 लाख से ज्यादा ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस वितरित किए। इसके साथ ही 18,440 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इसके अलावा सीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों की नई डिजाइन भी लॉन्च की। 450 करोड़ की लागत से 3,170 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों और 140 बाल विकास परियोजना कार्यालय भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया।
बीते 9 सालों में यूपी की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने पर सीएम योगी का खास फोकस रहा है। जमीनी स्तर पर इसका असर भी देखने को मिला। स्कूल कॉलेजेस के अलावा अब यूपी में आंगनवाड़ी सेवाएं भी तेजी से बदलती दिख रही हैं। इसी के तहत सीएम योगी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य स्टाफ को स्मार्टफोन और जरूरी डिवाइस दिए। उससे न सिर्फ जमीनी स्तर पर काम करने वालों को फायदा होगा, बल्कि योजनाओं के असर और डाटा को भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।